हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर आपके लिए थ्योरी क्लासेस डेली प्रोवाइड की जा रही है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन सब्जेक्ट की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सब्जेक्ट आपका है, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। ये चैप्टर चल रहा है प्लानिंग, ये इसका सेकंड पार्ट है। आज हम बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स की कि हम कोई अगर प्लानिंग करते हैं किसी कंपनी में तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप 2 प्लानिंग फॉर द कंपनी, प्लानिंग फॉर द बिजनेस। जो प्लानिंग है वो विटल मैनेजरल फंक्शन है, यानी कि वो इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं दिस इज एन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड इज इट कंपल्सरी, क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ कंपल्सरी फॉर द बिजनेस। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं इट मे बी कि पॉसिबल कि आप तभी कर पाओ जब आप अपने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को फॉलो अप कर सको। पहला जो आता है इस फॉलो अप स्टेप वो आता है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव को, जी हाँ, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। आप कोई भी आदमी का बिजनेस करने का पर्पस होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, किसी का पर्पस होता है अपने आप को टॉप पर ले जाना, किसी का पर्पस कुछ होता है, किसी का पर्पस सोशल काम करना होता है। तो आपका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, उस चीज़ को सबसे पहले हमें टारगेट बनाना होगा। क्योंकि अगर हमें कोई टारगेट नहीं पता है तो हम क्या काम करेंगे। मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो ऐसे तो आप घूमते रहोगे। सबसे पहले हमें टारगेट पता होगा ना। जब हमें टारगेट नहीं पता होगा हम उसको अचीव करने के बारे में प्लानिंग कैसे करेंगे। तो ये प्राइमरी सबसे पहला जो स्टेप है वो है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस में क्या क्या आता है, प्रीमिसेस में आती हैं वो सारी चीज़ें जो आपके यूज होती हैं काय में, प्लानिंग में, एसेट्स जिन्हें आप कह सकते हो। या इट इज नेसेसरी टू आउटसाइड प्लानिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस आर एज्यूमिंग अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच प्लान आर मेड एंड इम्प्लीमेंट द assumptions about the likely impact of important environment factors such as market demand of goods, cost of raw material, technology to be used, population growth, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सारी चीजें हैं जो प्रीमिस जिनमें ध्यान रखना होता है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, पता लगा उसके बीच में कोई गवर्नमेंट का रूल आ गया, आपकी प्लानिंग बेकार होगी। आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, पता लगा उतने आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, कैसे कर पाओगे। तो हमें इन सारी प्रीमिसेस को देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब वही बात होगी कि आप जाते रहे हो बस से, प्लानिंग कर रहे हो गाड़ी की, तो कैसे चलेगा, एसी की तो कैसे चलेगा। तो वो सब चीज़ें रहती हैं क्योंकि आपको उस हिसाब से अपना करना पड़ता है, ठीक है। कोलैबोरेशन कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्शंस। क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम उसके ऑप्शंस देखते हैं, अल्टरनेटिव्स। आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लीजिए मैंने भी बताया, मैं बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आपके पास अपनी गाड़ी है, लेकिन आप फिर भी एक अल्टरनेट देखोगे कि मैं बाय फ्लाइट जाऊँ सस्ता पड़ेगा, या मैं बाय बस जाऊँ, बाय ट्रेन जाऊँ, या अपनी गाड़ी से जाऊँ। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो आफ्टर एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड द प्लानिंग प्रीमिसेस द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैज टू बी कंसीडर। जैसे आप अपनी प्लानिंग की प्रीमिसेस को फाइनल कर लेते हो, फिर जरूरत पड़ती है आपको ये चीज़ फाइनलाइज करने की कि आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। जो अल्टरनेटिव्स आपके पास है उनमें से बेस्ट को चुनना पड़ता है। यही तो प्लानिंग है। प्लानिंग यही है, आपके पास जितने अल्टरनेटिव्स हैं आप उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनोगे, यही आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेटिंग या डेरिवेटिव प्लान्स। अब जो हमारे पास डेरिवेटिव प्लान होगा उसको हम फॉर्मुलेटिव करेंगे आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमें बेस्ट मेथड पता लग गया कि चलिए ये मेथड सही है। सो द मैनेजमेंट हैज टू फॉर्मुलेटेड द सेकेंडरी प्लान टू सपोर्ट द बेसिक प्लान। हमने एक प्लान बना लिया, हम उस पर चलने वाले हैं, लेकिन उस प्लान के साथ साथ एक प्लान और बनाना पड़ता है जो उसका बेसिक प्लान होता है, जो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हमने टीम ए बनाई जो हमारा ये काम करेगी, लेकिन उसके साथ हमें टीम बी बनाने की जरूरत भी है। अगर टीम ए में से कोई बीमार हो गया, वो काम पर नहीं आया, वो जॉब पर नहीं आया, या कोई और वजह होगी, या पब्लिक या हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर बैठ गए, तो व्हाट इज द सेकंड ओपिनियन, वो हमारे पास रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे द बेसिक प्रोडक्शन प्लान रिक्वायर ए नंबर ऑफ थिंग सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड द मशीनरी, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, प्रोविजन ऑफ एडिकेट्स फिनेंस etc। ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, सिंपल सी बात है। अब इन सब चीज़ों में हमें देखना पड़ता है।
To ensure the success of basic plan, the derivative plan must indicate the time, schedule and sequence of performing various tasks. इन सब की जरूरत रहती है, it is necessary. Next आता है securing cooperations and participation. सिंपल सी बात है, जो the successful implementation of plan depend to a large extent to the whole year cooperation of the employee. अगर आपने कोई प्लान बना लिया और आपके एम्प्लॉय आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप उस प्लान को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे. In view of these, management should involve operation people in the planning activities. जब कोई मैनेजमेंट की टीम, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं कंपनी में, वो जब कोई प्लान बनाते हैं तो they has to be involve the employee into the प्लान प्रोसेस. जो आपका प्लानिंग प्रोसेस है उसमें आपको अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन चाहिएगा, कोऑपरेशन चाहिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा एम्प्लॉय है, बड़ा एम्प्लॉय है, ये कहाँ से ऑप्शन देगा. किसी से भी कोई भी आइडिया निकल के आ सकता है. तो ज़रूरत है हमें पार्टिसिपेट करने की. हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे बेटर ओपिनियन देखें. नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग फॉर फॉलोअप. जो अब जब हमने प्लान बना लिया, हमने उसकी प्रीमिसेस भी देख ली, हमने बेस्ट अल्टरनेट भी देख लिया, हमने अपने एम्प्लॉय की सलाह भी ले ली, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं ना कहीं पर क्या करें, हम कहीं ना कहीं पर इन सभी प्लान के लिए इफेक्टिव फॉलोअप करें. हमने प्लान तो बना लिया, अब इसे लगाना कैसे है, इसे विदाउट सच ए रेगुलर फॉलोअप हमें अचीव नहीं कर पाएंगे. हमें कैसे करना है कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, इस पर फॉलोअप करें, हमारे सारे एम्प्लॉय इसका पालन करें. दिस इज काइंड ऑफ है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं. हिंदी में जी हाँ, इसको विशेषताएं कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. अब प्लानिंग की विशेषता क्या है भाई? प्लानिंग की सबसे पहली विशेषता है कि गोल ओरिएंटेड होता है. प्लानिंग में टारगेट बनाकर चलते हैं, उसे अचीव करने की पूरी एक प्लानिंग होती है. जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाओगे. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है गोल ओरिएंटेड, इनके गोल को लेकर चलता है. ये प्लानिंग फंक्शन है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. जितने भी फंक्शन मैनेजमेंट के आते हैं वो इसी के बाद में देखे जाते हैं. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब है हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. कोई भी डिपार्टमेंट हो कंपनी का, या कंपनी भी ना हो, हम लोग, हमारे घर में भी कोई फंक्शन होता है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, तो परवेसिव यानी कि हर क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ती है. और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, मेंटली वर्क होता है, केवल जजमेंट होता है, ठीक है. जरूरत होती है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने की, डिसीजन लेने की, ठीक है. और एक कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर दी और आपको दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं है. ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता, लगातार प्लानिंग आपकी चलती रहेगी. प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइसेस. जितनी भी आपकी चॉइसेस हैं वो आपको लेके चलना है, वो आपके पास होती है. प्लानिंग जब करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की ओर लेकर चलता है. प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हो. और एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि ये कई लोगों को लेकर चलता है, सबके साथ मिलकर चलता है. और प्लानिंग इंक्लूड्स एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी डिमेंशंस. आपने डिमेंशंस तो पढ़ी होंगी ना बच्चों? नहीं पढ़े तो बता दो. किसी भी काम को परफेक्ट कब माना जाता है कंपनी में? जब उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों. जैसे आपको टारगेट मिला एम्प्लॉय को कि 7 दिन में 100 पीस बनाने हैं प्रोडक्शन में. अब आपने 7 दिन में 100 पीस तो बना दिए, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा आई, तो वो क्या होगा? वो इफेक्टिवनेस नहीं होगा. आपको इन टाइम प्रोडक्शन देना है, उतने ही कॉस्ट में देना है, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्शन जो दे पाए, उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वाला प्रोडक्शन. ठीक है. तो ये 2 टॉपिक थे. कल क्लास जो आपकी रहेगी वो इवनिंग में रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ सकता है, क्योंकि मैं हूँ आउट ऑफ स्टेशन. तो कल आपको जो प्रोवाइड कराएंगे हम, वो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होगा वो प्रोवाइड कराएंगे, और इस चैप्टर के जो और इनिशियल्स होंगे. ठीक है. तो चलिए, आज के लिए थैंक यू वेरी मच. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना.